वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन पर अपना पहला ट्रेड कैसे लेते हैं और किस तरीके से इस पे प्रॉफिट होता है। देखिए, जब भी अपना कोई पहला ट्रेड लेने वाला होता है तो उसके मन में एक ही बात चलता है कि हमें किसी भी तरीके से प्रॉफिट बनाना है। लेकिन जब भी आप पहला ट्रेड लेते हैं तो उसमें देखते होंगे कि आपको ज्यादातर केस में लॉस ही होता है। आप भले ही एक बार में प्रॉफिट करें, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आप लॉस ही करते जाते हैं। और जब भी कोई बड़े ट्रेडर से आप सुनेंगे तो हर कोई यही बात बताता है कि हम शुरू के दिनों में 1 से 2 साल तक लगातार लॉस किए, उसके बाद ये तरीका मिला जिससे ये प्रॉफिट हम निकाल पाए। तो दोस्तों, ये तरीका आपको पहले ही सीखना चाहिए ताकि आप भी यहाँ से प्रॉफिट निकालें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रो एप्लीकेशन पर अपना पहला ट्रेड कैसे ले सकते हैं। और मेन बात यहाँ पर देखिए, ये प्रॉफिट यहाँ पे 497 रुपए का प्रॉफिट है। मैं पेज रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। और ये प्रॉफिट ये आज का है 497 रुपए का। और ये प्रॉफिट आप कैसे निकाल पाएंगे पहले ही ट्रेड से। नए ट्रेडर क्या क्या गलती करते हैं, अगर इस बात को नहीं जाने तो आप यहाँ पे लॉस ही करेंगे और आगे चल के ये चीजें कभी ना कभी 1 महीना बाद 2 महीना बाद आपको सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ट्रेड लेना चाहते हैं, अपना पहला ट्रेड लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग में कदम रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और जो भी पॉइंट मैं आपको बताता हूँ उसको नोट करके आपको रखना है। और लास्ट में मैं अपना भी तरीका बताऊंगा जिससे मैं ये प्रॉफिट निकाल पाता हूँ। आप मेरे वीडियो में देखते हैं तो मैं कौन सा टिप्स अप्लाई करता हूँ जो बड़े ट्रेडर अप्लाई करते हैं वही चीजें, या फिर मैं कौन सा ट्रिक लगाता हूँ, तो ये भी वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ग्रो एप्लीकेशन पर ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले ग्रो में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो मैं आपको बता दूं, आप एंजल वन ग्रो किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब इस पर अकाउंट ओपन कर लेंगे उसके बाद इसमें हमें पैसा ऐड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रोफाइल आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको फंड ऐड करना होगा। शुरू में काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि हम कितना से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि 1500 से 2000 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे 500, 1000 से भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट का चांस काफी कम रहता है। तो यहाँ पे कम से कम 2000-2500 रुपए ऐड करेंगे। ऐड मनी पर क्लिक करके पैसा ऐड करेंगे। तो जब यहाँ पे पैसा ऐड कर लेंगे उसके बाद अब हम यहाँ पे पहला ट्रेड कैसे लेंगे। तो ट्रेड लेने से पहले आपको जानना चाहिए कि किस किस तरीके का ट्रेड होता है। तो यहाँ पे एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग हम स्टॉक में करते हैं, यहाँ पे जो भी आप सिंगल स्टॉक देख रहे हैं इसमें। लेकिन इसके लिए हमें ज्यादा पैसों का जरूरत होता है, कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का जरूरत होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाएं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है निफ्टी 50। इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी, जो इंडिया के टॉप 15 कंपनी है, 15 बैंक है, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे सभी चीजें आप स्वाइप करके देख सकते हैं कि किस किस में आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला ट्रेड लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे और 2025 रुपया मान करके चलेंगे कि हमारे पास पैसा है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ट्रेड लेने से पहले ही काफी सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट गिरता है, उस दिन हमारा लॉस होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये रेड में है और ये भी रेड में है, मतलब नेगेटिव में है। तो लोग सोचते हैं कि इसमें मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा लॉस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मार्केट गिरता है तब भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे? तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका आज का चार्ट देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सीखना होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें भी सीख जाएंगे। उसके बाद यहाँ से बैक आइए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन चैन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होता है कि हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो ट्रेड लेने से पहले ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपायरी डे होता है, इस दिन को ये एक्सपायर हो जाएगा। जो भी आप खरीदेंगे ये ऑटोमेटिक ही बिक जाएगा। तो ये एक्सपायरी डे है। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉल प्राइस। कॉल प्राइस का मतलब होता है कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम कॉल प्राइस की तरफ का बाय करेंगे। लेकिन आज मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पर देखिए, इधर का जो पुट प्राइस की तरफ का है ये है पुट प्राइस। इधर का देखिए ये ग्रीन में है, मतलब ये प्रॉफिट में है। और आज के दिन जो लोग इधर बाय किए होंगे उनका लॉस गया होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट गिरेगा तब भी प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट किसी दिन ऊपर की तरफ जाता है तब आपको कॉल प्राइस में बाय करना है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल में बता रहा हूँ और जो मेन जरूरी है वही चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद बात करें कि इसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे आपको देखना होगा, आपको अनुमान लगाना होगा कि मार्केट आज गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा। एक बार बैक आकर के भी यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा, मार्केट कभी भी गिर भी सकता है और ऊपर भी उठ सकता है।
तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लूंगा निफ्टी 50 में, इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जस्ट यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसमें आप पोजीशन बनाएंगे। तो पुट प्राइस में इसको बोलते हैं इन द मनी, इसको बोलते हैं एट द मनी और इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो ये पैसे के ऊपर है, ये 184, 212 ये नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे प्राइस भी बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे आपके बजट के ऊपर है कि आपके पास कितना पैसा है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें अपना पोजीशन बनाना चाहता हूँ 110 वाले में, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करके आप देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए बायर इतने हैं और सेलर इतने हैं। इसी तरीके से बैक आकर के आप किसी और में भी देख सकते हैं, जैसे 177 वाला है तो इस पर क्लिक करके मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए इसमें 52% बायर और यहाँ 48% सेलर है। तो इसी पर क्लिक करके आपको ऐसे ही देखना होता है। तो जिसमें बायर ज्यादा है उसको हमें बाय करना है, उसमें हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि बायर ऊपर ले जाते हैं और सेलर गिराते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बाय का ऑप्शन आएगा, बाय पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका करंट प्राइस दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा डिलीवरी और यहाँ पे इंट्राडे। ट्रेडिंग में आप डिलीवरी में भी कर सकते हैं ताकि आप होल्ड कर सकें और इंट्राडे में करते हैं तो आज के आज आपको बेचना होगा। यहाँ पर देखिए 3:16 हो रहा है तो 3:30 पे ये मार्केट क्लोज भी हो जाएगा। तो उससे पहले मेरे को यहाँ पे बाय करना होगा और अगर मेरे को लॉस होता है तो होल्ड कर लूंगा, नहीं तो ये सेल हो जाएगा। तो मैं डिलीवरी ही रहने दूंगा। उसके बाद एक लॉट में 25 क्वांटिटी होता है तो मैं एक लॉट में बाय करूंगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आप लिमिट लगाएंगे या फिर मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे। तो हमेशा आपको लिमिट लगाना है। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 115 का मैं लिमिट लगाता हूँ क्योंकि ज्यादा समय यहाँ पे नहीं बचा है और मेरे को आपको सिखाना है। यहाँ पे लॉस होगा प्रॉफिट होगा आप खुद देखेंगे। तो 115 का मैं लिमिट लगा दिया हूँ। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ बाय का ऑप्शन आएगा, बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए बाय हो गया है, जस्ट यहाँ डन करेंगे। अब डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बाय हो गया, यहाँ बाय लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद जस्ट यहाँ पोजीशन पर क्लिक करके आप अपना पोजीशन देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे पोजीशन वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा पोजीशन आप देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए अभी ये प्रॉफिट लॉस में यहाँ पे ये चलने लगा, कभी ये लॉस दिख रहा है कभी ये प्रॉफिट दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पोजीशन लग चुका है। अब मेरे को यहाँ पे वेट करना होगा। 115 में मैं बाय किया हूँ, अगर ये बढ़ करके 16, 17, 18 होता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा। उसके बाद मैं इसको सेल करके यहाँ से निकल सकता हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप पोजीशन बना लेंगे उसके बाद आपका काम होता है कि इसमें स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपको ज्यादा लॉस ना हो और ज्यादा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट तो अपने ऊपर है, तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो इसी पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस हमसे पूछेगा कि 115 में आप बाय किए हैं, कितना गिर करके आएगा तो आप चाहते हैं कि सेल हो जाए। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि 100 पे ये आ जाए तो ये सेल हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं सहूंगा। उसके बाद यहीं पे हमारा टारगेट पूछेगा कि टारगेट में कितना सेट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं 115 में बाय किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि 120 हो जाए तो ये सेल हो जाना चाहिए क्योंकि ये मेरा पहला ट्रेड है तो मैं ज्यादा लालच में नहीं पड़ूंगा। यहाँ पे लॉस क्यों होता है, जब आप ज्यादा लालच करते हैं तभी लॉस होता है। आप यहाँ पे 250, 300, 500 रुपया हो जाए तो इतना लेकर के निकल जाए तो कभी लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस सेट करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे। अब सेल पर क्लिक करेंगे तो ये साथ के साथ सेल नहीं होगा, उस प्राइस को टच करेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि 115 में मैं खरीद लिया हूँ, ठीक है, अगर ये गिर करके आता है 114, 112, 110 और ये 100 पे आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो जो मेरा लॉस होगा वो लॉस दिखेगा। और 115 में मैं बाय किया हूँ, अगर ये बढ़ करके 115, 116, 117, 118 इस तरीके से 120 पे आ जाएगा तब भी ये ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा और मेरे को जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं लिमिट लगा दिया हूँ। उसके बाद जस्ट नीचे डन पर क्लिक करेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी अपना ट्रेड लेना है और इसी तरीके से लिमिट को सेट करना है। उसके बाद अब अपना पोजीशन देखने के लिए जस्ट यहाँ पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो मैं ट्रेड लिया हूँ 115 का, इसमें 65-70 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है और ये 117 रुपया चल रहा है और मैं 120 का लिमिट लगाया हूँ। तो ये 120 टच करेगा तो ये सेल हो जाएगा। बाकी अगर आप बीच में भी चाहें तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 75 का प्रॉफिट चल रहा है, तो जैसे मेरे को 100 रुपया 125 का प्रॉफिट हो जाएगा
तो मैं इसको सेल कर दूंगा। क्योंकि पहला ट्रेड है तो आपको लालच नहीं करना है और शुरुआत आपको प्रॉफिट से ही करना है, चाहे 50 का भी प्रॉफिट क्यों ना हो, क्योंकि आज शुरू का दिन है तो आपको प्रॉफिट में सेल करना है। और जब आप लालच करेंगे उसके बाद ही लॉस होता है। और नए लोगों का एक और भी गलती यहाँ पे होता है कि जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे जब प्रॉफिट हो जाता है और इसको सेल कर देते हैं तो दूसरा ट्रेड लेते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 118, 119, 20 चल रहा है। कई बार यहाँ पे देखिए टारगेट हम सेट करते हैं तो ये सेल नहीं होता है टारगेट पे, तो कई बार खुद से भी सेल करना होता है। मान लीजिए मैं 120 का लिमिट लगाया हूँ, ये 121 तक चला जाएगा लेकिन ये सेल नहीं होगा। कई बार इस तरीके का भी होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग तो काफी लोग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इसलिए ऐसे होता है। तो यहाँ पर देखिए 120 ये टच कर गया है लेकिन ये सेल नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद से सेल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा प्रॉफिट यहाँ पर देखिए 181, 82 का ये चल रहा है। तो अब मैं इसको खुद से सेल करूंगा। तो खुद से सेल करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय का आएगा, बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जिट का आएगा, एग्जिट पर क्लिक करेंगे। अब एग्जिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका करंट प्राइस यहाँ पे शो होगा 123.24 चल रहा है। इसको मैं सेल करूंगा, जस्ट यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ये सेल हो गया है, सेल ऑर्डर कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए 3:28 यहाँ पे हो रहा है। आप यहाँ पे टाइम देखिए 3:30 पे क्लोज हो जाता है। तो अगर मैं आज सेल नहीं करता तो ये अगले दिन सेल करना होता है। तो यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मेरा पोजीशन देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आज का ये प्रॉफिट है मेरे पहले दिन का 732 रुपए का। ये प्रॉफिट मेरा पहले था और अभी देखिए 235 रुपए इसमें हुआ है, तो टोटल 732 रुपए। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से आप अपना पहला ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको सभी चीजें सीखना चाहिए। कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए और सभी के बारे में आपको जानना चाहिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा। और मेरे चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी सारा वीडियो है, तो उन सब वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा।